नमस्कार दोस्तों। 22 दिसंबर सन 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी, ये सफलतापूर्वक पूरा हुआ और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया की शीर्ष और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावनाओं को और मजबूत और सशक्त। श्रीलंका, यूएई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों के साथ भारत ने एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को न केवल बखूबी अंजाम दिया है, बल्कि इसके जरिए न केवल हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उसके माध्यम से हमारे प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में भी ग्रोथ होगा, जो आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उसके जीवन स्तर में भी सुधार करेगा। दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव माध्यम आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की जो पॉलिसी है उसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाली उथल पुथल आज की हमारी इस चर्चा का विषय है। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है दोस्तों, दो देशों के बीच आयोजित होने वाला एक प्रकार का समझौता होता है, एक ऐसा व्यापारिक समझौता जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ होने वाले व्यापार पर लगने वाले किसी भी तरह के शुल्क को समाप्त कर देते हैं, जिससे न केवल व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि इससे निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। और निर्यात की संभावनाएं बढ़ने के अलावा देश के लोगों को वस्तुओं और सेवाओं के बहुत सारे विकल्प भी मिलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के विकल्पों के मिलने के कारण प्रतिस्पर्धी बाजार बनता है और इसके जरिए एकाधिकार की जो प्रवृत्ति है, एक मोनोपोली की जो प्रवृत्ति होती है, जहां पर गुणवत्ता यानी क्वालिटी और प्राइसेस दोनों अनियंत्रित होने की संभावना बनी रहती है, इस संभावनाओं को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके जरिए न केवल 118 से ज्यादा सेक्टर्स में सर्विसेज को हमने एक दूसरे के लिए निशुल्क कर दिया है, बल्कि वहीं पर टैरिफ लिबरलाइजेशन ने जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं को भी और मजबूत करने का काम किया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इसके लिए जिस प्रकार के नीति की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जैसी आपसी विश्वास और पारस्परिक सहमति की जरूरत होती है, आज के इस भू राजनीतिक परिदृश्य में यह सहमति थोड़ी मुश्किल है, जटिल है। खासकर तब जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कथित अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से महान बनाने यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अपने नारे को ध्यान में रखते हुए दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये टैरिफ क्या है, इसको भी समझ लेना जरूरी होगा। लेकिन पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा मैंने बताया कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ता है दोस्तों, दो देशों के बीच ऐसे समझौते होते हैं, तो इसके जरिए न केवल उनके वस्तुओं और सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार की उपलब्धता बढ़ती है, बल्कि साथ साथ ग्राहकों को भी विकल्प मिलते हैं अपने प्रोडक्ट का चुनाव करने का। और मूल्यों में यानी उसकी कीमतों में भी, प्राइजेस में भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जिसके जरिए हम जितना ज्यादा कीमत चुकाते हैं उतनी अच्छी गुणवत्तापूर्ण वस्तु प्राप्त करने की कोशिश भी हमारी लगातार जारी रहती है। ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए संभावनाएं इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि हमारी आबादी दुनिया की सबसे युवा आबादी के रूप में जानी जाती है। और अगर हम दुनिया की सबसे युवा आबादी हैं, तो हमारी उत्पादन क्षमता, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो क्यों ना इस कैपेसिटी का सकारात्मक इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना हम अपने लोगों को स्किल प्रोग्राम जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रमों की मैं बात कर रहा हूं, इसके जरिए लोगों को लगातार स्किल करने, उनके स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम्स को और ज्यादा प्रमोट करने के माध्यम से हम उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दे सकते हैं। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाए और हमने उसका निर्यात करने के रास्ते अपने लिए तैयार कर लिए, तो ये रास्ते दोस्तों आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का मौका देंगे। हालांकि हाल के दिनों में जो वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव दिखाई दिया, चाहे होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर के हो, या फिर यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से जारी युद्ध की बात करें, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में लगातार बढ़ते तनाव की बात करें और चीन की विस्तारवादी नीति की भी, इन सारी परिस्थितियों ने समग्र रूप से भारत के आर्थिक क्षेत्र के समक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में इन चुनौतियों को और जटिल करने का काम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिका में लंबे समय से अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन उस हिसाब से वहां पर प्रति व्यक्ति आय में कोई विशेष प्रगति, कोई विशेष वृद्धि नहीं नजर आई। हालांकि मैं यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए को
मैं गलत नहीं कहूंगा, उनकी पूरी तरह से मैं आलोचना भी नहीं करूंगा, लेकिन ये निर्णय अमेरिका का उसके अपने लिए जितना बेहतर हो सकता है, जितना फायदेमंद हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा उसके खुद के लिए और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि दोस्तों जब टैरिफ जैसी चीजें होती हैं, यानी कि जब कोई देश अपने देश में आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्क को बढ़ा देता है, तो उसे हम लोग टैरिफ का नाम देते हैं। यानी आयात शुल्क को बढ़ा देना, ये टैरिफ कहलाता है। और आयात शुल्क बढ़ने से अलग अलग देशों के निर्यात क्षेत्र पर दोस्तों सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देशों में निर्यात की जो संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं का वे राष्ट्र खुल करके इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग चलते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहीं पीछे छूट जाता है। समझना यह भी होगा कि चीन की प्रगति या चीन का जो वर्तमान आप स्थिति देख रहे हैं, इसके पीछे वही पॉलिसी रही जहां उन्होंने वैश्विक स्तर पर दुनिया के तमाम देशों और बड़ी कंपनियों को अपने यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से उसने दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ ऐसे समझौते किए जिसके कारण उसकी स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। अगर हम एफटीए जैसे कार्यक्रमों को और आगे बढ़ा पाते हैं, अन्य देशों के साथ भी अगर हम अपने इस एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंप्लीट कर पाते हैं, तो इससे दोस्तों न केवल हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का निर्माण होगा, बल्कि ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं देश की जीडीपी में भी वृद्धि का कारण बन सकती हैं। और आप जानते हैं कि जब किसी भी देश की जीडीपी यानी कि जो उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है दोस्तों, तो फिर इससे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। और प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से सबसे बढ़िया फायदा यह होता है कि रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को अधिक मिलता है। और रेवेन्यू मिलने के बाद जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, वो डिस्पोजेबल इनकम यानी जिसे हम लोग व्यय योग्य वास्तविक आय के नाम से जानते हैं, इसमें भी प्रगति होती है। और व्यय योग्य वास्तविक आय जब बढ़ता है दोस्तों, तो व्यक्ति उस पैसे को देश की अर्थव्यवस्था में ही खर्च करता है। स्थानीय स्तर पर खर्च किए जाने वाली इस व्यवस्था के माध्यम से दोस्तों उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में उनकी जो मांग है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है। और व्यक्ति बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जैसी समस्याओं का सामना भी काफी मजबूती से कर पाता है। लेकिन दोस्तों यहां यह भी समझना है कि कुछ हद तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जहां फायदे भी नजर आ रहे हैं, वहीं पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। खासकर कि अपने देश में विदेशी वस्तुओं के आयात को अनुमति देना, और खासकर तब जबकि ये आयात निशुल्क हो रहा है, मुक्त रूप से हो रहा है, बिना किसी शुल्क के हो रहा है, या फिर नाम मात्र का शुल्क अगर लगाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में संभावना है कि स्थानीय उत्पादकों के हितों को नुकसान पहुंचे। क्योंकि स्थानीय उत्पादकों के लिए उन उत्पादों का सामना करना या ऐसे में इस तरह के बाजार में अपने आप को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां वैकल्पिक स्तर पर दूसरे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बनी हुई है। तो ग्राहक क्या करता है, हमेशा जब पैसा देता है तो चाहता है कि उसे कम से कम पैसा देना पड़े और अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण वस्तु वो हासिल करे। इस समस्या का सामना करने के लिए दोस्तों न केवल भारत को चीन की तरह ही अपने निर्माण और निर्यात क्षेत्र को और ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, उतने ज्यादा रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होगा, और साथ साथ उनको मिलने वाली इनकम स्थानीय स्तर पर खर्च की प्रवृत्ति को बढ़ाएगी। और स्थानीय स्तर पर होने वाली खर्च की प्रवृत्ति जो बढ़ेगी दोस्तों, इससे देश की अर्थव्यवस्था को ही मजबूती मिलती है। बशर्ते हम एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो कि विदेशों से आयातित किसी भी वस्तु पर स्थानीय सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रकार का शुल्क होता है, जिसका इस्तेमाल सरकार स्थानीय उत्पादकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए करती है। इस तरह की अगर संभावनाओं को रोका जा सका, देश को विदेशी वस्तुओं के डंपिंग ग्राउंड के रूप में बनने से अगर हम रोक पाए, तो दोस्तों ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी सुधारवादी कदम हो सकता है। हाल के दिनों में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर के जिस तरह से भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से न केवल भारत आने वाले भविष्य में निवेश का सबसे पसंदीदा विकल्प बनकर उभर सकता है, बल्कि इस चीज के जरिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था को तुलनात्मक रूप से दुनिया की दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के हम ज्यादा तेजी से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों समझना यह भी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, उसके दोनों पहलू हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीति है,
इसने इसमें समस्या खड़ी की है। और अब भारत को, अमेरिका को जो भी निर्यात हमारे द्वारा किया जाता था, क्योंकि अगर उस पर आगे भी इस तरह का गतिरोध बना रहता है तो हमें वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी। और भारत के ये प्रयास जो हाल के दिनों में भारत दुनिया भर में कर रहा है, ये प्रयास उसी दिशा में उठाए जाने वाले कदम हो सकते हैं। दोस्तों, चीन से ट्रेड डेफिसिट, एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शन, कृषि की सुरक्षा, और साथ साथ अगर मैं ये कहूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारा थोड़ा सा अपेक्षित रूप से मजबूत ना होना, ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो चुनौती बन सकती हैं। अगर हम इन चुनौतियों का मजबूती से सामना करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें इन पर ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और ग्लोबलाइजेशन के इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से लागू करने की भी आवश्यकता है। आने वाले समय में भारत का यह निर्णय भारत को कैसे लाभ पहुंचा सकता है, इस पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, मुझे जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगली बार फिर से किसी और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, ताकि इस संक्षिप्त, इस फ्लैश राउंड में दोस्तों हम लोग हर दिन किसी अहम और बहुत जरूरी मुद्दे पर जिस तरह से लगातार बातें कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह से गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। बने रहिए माध्यम आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर मेरे यानी अभिनव श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार दोस्तों।